सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जमानत जब्त क्या होता है। जब हम इलेक्शंस लड़ते हैं यानी चुनाव लड़ते हैं, तो उस टाइम चाहे आप पार्षद का चुनाव लड़ो या फिर लोकसभा का या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ो, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट सिक्योरिटी मनी इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना होता है। वो कितना मनी होता है और जमानत जब्त कब हो जाता है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात आती है कि आपको कितने पैसे इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना होगा। अगर आप पार्षद का चुनाव लड़ते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसको चुनाव लड़ने के लिए आपको 5,000 रुपया इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना होगा। अगर आप ST/ST से आते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको 2,500 रुपया इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना होता है। विधानसभा इलेक्शंस की बात करें यानी असेंबली जो इलेक्शंस होते हैं उसकी बात करें अगर, तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपया जमा करना होगा इलेक्शन कमीशन के पास। और ST/ST को यहाँ पे भी 50% छूट है, तो आपको यहाँ पे 5,000 रुपया जमा करना होगा। उसके बाद लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे आपको 25,000 रुपया जमा करना पड़ता है। तो 25,000 में अगर आप ST/ST हैं तो फिर यहाँ पे 50% आपको भी डिस्काउंट है, तो आपको 12,500 रुपये लगेगा। अब ये तीनों चीजें आती है, आपकी एज और आपने पैसे जमा कर दिए, सारे चीजें हो गए, आप चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आपको एक टर्म सुनाई देगी, जमानत जब्त हो जाना। ये काफी बार सुनाई देता है जब अब किसी भी चुनाव का रिजल्ट आता है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट पे बोलती है कि उसकी चुनाव मतलब जमानत जब्त हो गए। तो जमानत जब्त का मतलब होता है कि अगर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने चुनाव लड़ा है वहां पे 1/6 वोट अगर नहीं ला पाए आप, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। पूरे भारत की नहीं बोला हूं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने चुनाव लड़ा है, जहां से आपने चुनाव लड़ा है, वहां पे अगर 600 वोट पड़े हैं तो 600 वोट में से अगर आपके पास 100 वोट नहीं है यानी 99 वोट है, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर आपके पास 101 वोट है यानी 99 से ज्यादा और यानी 100 से ज्यादा हो गया, क्योंकि 1/6 मतलब 600 का 100 हो जाता है। अगर आपके पास 1/6 से ज्यादा वोट है तो आपकी जमानत जब्त नहीं होती और आपने जो पैसे जमा किए हैं वो पैसे आपको मिल जाता है इलेक्शन कमीशन से। और ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको कब 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 कौन कौन से कंडीशन में आपको ये पैसे रिफंड मिल जाते हैं। सबसे पहला कंडीशन कि अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत जाते हैं तो आपको ये पैसा मिल जाता है। दूसरा कंडीशन, अगर आप 1/6 वोट वहां पे ले आते हैं यानी उससे ज्यादा ले आते हैं तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। तीसरा कंडीशन ये होता है कि आप अगर चुनाव के नामांकन भरा और नामांकन के रिजल्ट यानी रिजल्ट आने से पहले, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले आपकी डेथ हो गई, तो आपको ये पैसा मिल जाता है। तो इन सारी कंडीशंस में आपको ये पैसा मिल जाएगा। और चौथा कंडीशन ये आता है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी को भी 1/6 वोट नहीं आया यानी 600 में से 100 वोट किसी के पास नहीं आया, लेकिन कोई कैंडिडेट जीत गया अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसे ये पैसा रिफंड मिल जाता है। यानी मान लो 600 में से किसी एक भी बंदे के पास 100 वोट नहीं आए और लेकिन फिर भी वो कैंडिडेट चुनाव जीत चुका है, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट हो गए होंगे तो वहां पे इसलिए नहीं आ पाया होगा सभी को तो वोट, तो इसलिए वो कैंडिडेट को पैसा मिल जाता है। जो जीत जाता है उसे पैसा मिल जाता है, चाहे वो कितना भी क्राइटेरिया हो उसका, ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और आपको बता दूं कि ये सारी टर्म एंड कंडीशन भारत की जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति, उन पर भी लागू होता है। उनको भी अगर चुनाव में खड़ा किया जाता है किसी पार्टी की तरफ से या फिर खुद वो चुनाव के लिए यानी इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए नामांकन करते हैं, तो उनको भी 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास। और उनकी जमानत अगर बचाना चाहते हैं वो, तो उनको भी 1/6 वोट लाना पड़ेगा। और इसका चुनाव कैसे होता है? इनडायरेक्ट वे में होता है। जैसे कोई विधायक या फिर जो सांसद बनते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। लेकिन इनका जो चुनाव होता है वो जो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा के जो कैंडिडेट होते हैं या फिर असेंबली के जो कैंडिडेट होते हैं, वो इनको वोट देते हैं और जिसकी संख्या ज्यादा होती है और जिसकी तरफ ज्यादा वोट आता है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। किसी अदर वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे उनका सिलेक्शन होता है और वो राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और काफी कुछ इन वीडियो से आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।